अल्लाह ताला अन्हु की। और इन चारों यारों का आपस में क्या प्यार, क्या इनकी मोहब्बत होती थी। मैंने एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक पढ़ी, आपको सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा बीमार हो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी और फारूक आजम को बुलाते हैं, कहते हैं आओ तीनों चलते हैं, उनकी इयादत करके आते हैं। अब ये तीनों यार हजरत अली के घर तशरीफ ले जाते हैं उनकी इयादत करने के लिए। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दरवाजा खोलते हैं और अपने तीनों यारों को देखते हैं तो आपका चेहरा खुशी से खिल उठता है, दिल बाग बाग हो जाता है। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे तीनों यार मेरे घर में आ गए हैं। बड़े खुश होते हैं। हजरत अली इनको बिठाते हैं, फिर इनके मेहमान नवाजी के लिए अंदर जाते हैं, कुछ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। एक प्याला होता है, प्याले में शहद होता है, शहद में एक बाल, थोड़ा सा वो शहद था प्याले के अंदर, लेकिन वो प्याला बड़ा ही साफ शफाफ और नूरानी प्याला था, बड़ा साफ शफाफ। वो प्याला उठाते हैं और अपने यारों की खिदमत में रख देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब उस प्याले को देखा ना, वो प्याला बड़ा ही नूरानी साफ और शफाफ प्याला था, उसमें शहद था, शहद में फिर एक सियाह बाल था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि खाने से पहले इन तीनों चीजों के बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, प्याले के बारे में, शहद के बारे में, फिर जो शहद में बाल है इनके बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई बातचीत कर लेते हैं। तीनों ने कहा जी हाँ ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले, सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है, शुरुआत आपने करनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ठीक है, शुरुआत मैंने करनी है। सुनिए जरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया देखो देखो ये प्याला कितना नूरानी है, कितना साफ और शफाफ है, लेकिन इस प्याले से भी ज्यादा नूरानी मेरे रब का दीन है। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अब तीनों चीजें हैं, प्याला है, प्याले में शहद है, शहद में एक बाल है, तीनों चीजों की तारीफ करनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं देखो देखो ये प्याला कितना नूरानी है, कितना साफ और शफाफ है, लेकिन इससे भी ज्यादा नूरानी मेरे रब का दीन है। फरमाया इस शहद से ज्यादा मीठा मेरे रब का जिक्र है। फरमाया ये जो बाल है ना, बाल, इससे ज्यादा बरीक मेरे रब की शरीयत है। तीनों चीजों की तारीफ की। उसके बाद बारी आ गई जनाब फारूक आजम की। जनाब फारूक आजम कहने लगे देखो देखो ये प्याला कितना नूरानी है, लेकिन इससे भी नूरानी मेरे रब ने जन्नत बनाई है। इस शहद से मीठी जन्नत की नेमतें हैं और इस बाल से बारीक पुल सिरात है। जनाब फारूक आजम बात करके जब फारिग होती है, फिर हजरत उस्मान गनी बात करती है। वो कहते हैं देखो देखो ये प्याला कितना नूरानी है, लेकिन याद रखो इस प्याले से भी ज्यादा मेरे रब का कुरान नूरानी है। इस शहर से ज्यादा मीठी कुरान की तिलावत है और इस बाल से ज्यादा बरीक कुरान की तफसीर है। फिर बारी आ जाती है मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की। मन कुन्तु मौला फालियुम मौला अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। सरकार फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो अली जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने कांधों पर उठाया ना फतह मक्का के मौके पर, तो ये अर्ज करने लगे हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं अपना हाथ पहले आसमान को लगा दूं। ये है मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इनकी बारी आती है, ये कहते हैं देखो देखो प्याला कितना नूरानी है, कितना साफ और शफाफ प्याला है, लेकिन इस प्याले से ज्यादा नूरानी मेरे तीनों यार हैं। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। फरमाने लगे इस प्याले से ज्यादा नूरानी मेरे घर में आने वाले मेरे तीनों यार हैं और इस शहर से ज्यादा मीठी मेरे यारों की बातें हैं। फरमाया इसमें जो बाल है इससे ज्यादा बारीक और नरम और नाजुक मेरे यारों का दिल है। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, कैसी उनकी आपस में एक मोहब्बत थी, कैसा प्यार था मेरे भाइयों। हम भी यही कहते हैं कि जब उनका प्यार था हमें भी उनसे प्यार करना चाहिए। जिस जिस चीज को भी निस्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हमें हर चीज से ही प्यार करना चाहिए, हर चीज का ही अदब एहतराम करना चाहिए।
میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جناب ابو